नाउ अ न्यू चैप्टर इज लाइट। हमने 14 चैप्टर स्किप किया है, वो आपको नहीं करना है। डायरेक्टली हम आ जाते हैं हमारे 15 चैप्टर पर, ठीक है। नाउ लाइट, लाइट के बारे में सभी को पता है क्या है, रोशनी, ठीक है, जो हमें दिखती है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हमने पढ़ चुके हैं पहले, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, फिर हमने ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक ऑब्जेक्ट, ये तीनों ऑब्जेक्ट्स भी पढ़े थे। और इन सब का किससे कनेक्शन है? डायरेक्ट कनेक्शन है लाइट से। अब हम इस चैप्टर में क्या क्या देखने वाले हैं, पहले वो देखते हैं। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ये देखेंगे हम। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखेंगे, मिरर्स देखेंगे, मिरर्स क्या होते हैं। इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से कैसे इमेज फॉर्म होती है वो देखेंगे हम। उसके बाद देखेंगे हम स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर कैसे होते हैं, फिर स्फेरिकल मिरर से कैसे इमेज फॉर्म होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी, क्योंकि नया है तो थोड़ा सा इसमें डिफिकल्टी आती है। बट अगर आप अच्छे से सुनते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद यूजेस देखेंगे हम स्फेरिकल मिरर के। नेक्स्ट आ जाएगा आपका टॉपिक लेंसेज, इमेज फॉर्म बाय लेंसेज, कैसे इमेज फॉर्म होती है लेंसेज में, यूजेस आ जाएंगे लेंसेज के। और डिस्पर्शन ऑफ लाइट, लाइट का डिस्पर्शन कैसे होता है, ठीक है। अब लेट्स गेट गोइंग, देखते हैं यहाँ क्या दिया है। स्पॉट 10 डिफरेंस इन द रिफ्लेक्शन इमेज ड्रॉन बाय द फर्स्ट पिक्चर। फर्स्ट पिक्चर है और ये सेकंड पिक्चर है, इसके जो डिफरेंसेस है 10 डिफरेंसेस वो आपको पता करना है, ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंसेस वेर यू एबल टू फाइंड, अब आपको पता करना है तो आप खुद बता सकते हैं कितने डिफरेंसेस आपने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिए हैं। नेक्स्ट है व्हाट मेक इट पॉसिबल फॉर अस टू सी एंड रिकॉग्नाइज डिफरेंट कलर्स एंड स्पॉट डिफरेंसेस, क्या ऐसी चीजें जिसने आपको हेल्प किया कि आपको कलर डिफरेंसेस को पता करना है। जैसे मुझे एक डिफरेंस यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, यहाँ पर ये थोड़ा लाइट कलर में है और यहाँ डार्क कलर में, तो ये कैसे पता चल रहा है? लाइट की वजह से। Our major reason is light and the phenomena associated with it. सेकंड का आंसर उन्होंने खुद ही दे दिया है कि किस वजह से देख पा रहे हैं हम ये लाइट की वजह से डिफरेंसेस देख पा रहे हैं, और इसका मेन फिनोमिना भी किससे रिलेटेड है, वो भी लाइट से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो आ जाते हैं हम हमारे डायरेक्ट टॉपिक पर, दैट इज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लाइट का कैसे रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन होता है। अब यहाँ पर 6th क्लास में जो पढ़ा था उससे आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद होना ही चाहिए। You have studied in class 6 that light travels in a straight line. हमने पढ़ा था लाइट कैसे ट्रैवल करती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में। We can easily see an object through a straight pipe or paper roll. If we bend the pipe, then we cannot see the same object. हमने ये एक्सपेरिमेंट भी देखा था 6th क्लास में कि अगर पाइप से आप सीधा देख रहे हैं तो आपको इजीली वो चीज नजर आ जाती है। सामने अगर कैंडल रखी होती तो कैंडल की वो आपको फ्लेम नजर आ रही थी, पर अगर हमने हल्का सा पाइप को बेंड करते हैं तो हमें वो कैंडल की फ्लेम नजर नहीं आती। This property of light that it travels in a straight line is called rectilinear propagation of light. ठीक है, तो ये जो लाइट जो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है उसे क्या कहा जाता है, इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं इसे? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। अब रे और बीम, इसके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो देखिए आप। The direction in which light energy travel in a medium is called a ray of light. एक लाइट एनर्जी जब एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रही है, एक डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है किसी मीडियम के थ्रू, मीडियम मतलब एयर, ठीक है, सिंपल सा हम एग्जांपल लेंगे, एयर के थ्रू ट्रैवल कर रही है तो उसे क्या कहा जाता है? अ रे ऑफ लाइट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विथ एन एरो ऑन इट। ये स्ट्रेट लाइन और यहाँ एरो बना हुआ है, ठीक है, तो ये क्या है? ये एक रे है। मैनी लाइट रेस टुगेदर फॉर्म अ बीम ऑफ लाइट, और जब एक साथ मिलती है लाइट रेस तो वो क्या बनाती है? बीम ऑफ लाइट। स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये सब क्या बनाती है? बीम ऑफ लाइट बनाती है। इट कैन बी स्टडीड एंड सीन व्हेन अ टॉर्च इज फ्लैश्ड और सनलाइट इंटर आवर रूम। आप अगर सनलाइट देखें आप इंटर करती है हमारे रूम में तब आपको पता चल जाता है कैसे स्ट्रेट लाइन में आ रही है। या फिर जब आप टॉर्च चालू करते हैं तो वो टॉर्च हमेशा सीधे ही, कभी बेंड होती हुई लाइट आपको नजर नहीं आएगी, सीधे ही जलती है वो लाइट। A group of light rays that travel parallel to each other, coverage, conversion at a point or diversion from a point is called a beam of light. अगर एक लाइट रे है, ग्रुप ऑफ लाइट रेज, बहुत सारी लाइट रेज अगर एक साथ ट्रैवल कर रही है, कुछ कन्वर्जेंट जा रही है, कुछ डाइवर्जेंट जा रही है, किधर भी डायरेक्शन में जा रही है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? बीम ऑफ लाइट, ठीक है। या तो डायरेक्ट डाइवर्जन हो रही है या कन्वर्जन हो रही है तो उन्हें क्या कहा जाता है? बीम ऑफ
लाइट कहा जाता है. इट कैन बी सीन व्हेन अ टॉर्च इज फ्लैश्ड और सनलाइट इंटर आवर रूम और इन लाइट हाउस. ठीक है, जब टॉर्च आप जलाएंगे तो वो सीधी जाएगी, एक डायरेक्शन में जाएगी, इधर उधर जाती नहीं लाइट, तो वो क्या है, बीम ऑफ लाइट है. ठीक है, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट दिखा हुआ है यहाँ पर. और इन्वर्जेंट होता तो सारे एरोस कहाँ होते, अंदर की तरफ होते. ठीक है, ये डाइवर्जेंट है, सारे एरोस बाहर है. और इन्वर्जेंट में क्या होता है, सॉरी कन्वर्ज में क्या होता है, सारे एरोस अंदर रहते हैं. तो ये था आपका रे और बीम. रे और बीम में डिफरेंस पता चल गया आपको. रे ऑफ लाइट, फिर पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट रेज. जब बहुत सारी लाइट रेज एक साथ ट्रैवल करती है तो उसे क्या कहा जाता है, बीम कहा जाता है. ठीक है, बीम ऑफ लाइट कहा जाता है. और जब एक रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर रही है, एक स्ट्रेट पाथ पर ट्रैवल कर रही है, तो उसे क्या कहा जाता है, रे ऑफ लाइट. ठीक है, नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. लाइट कैसे रिफ्लेक्ट बैक होती है, मतलब कि टकराकर किसी चीज से हमें जो दिखती है चीज, वो कैसे होता है. Light always travel in a straight line but bounces back when it falls on an object. लाइट हमेशा सीधे लाइन में ट्रैवल करती है, बट जब भी किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आती है तो वहां से बाउंस होकर वो फॉल होती है ऑन एन ऑब्जेक्ट. बाउंस बैक होती है, बट बाउंस बैक व्हेन इट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट. जब वो बाउंस बैक की तरफ बाउंस होती है और कहाँ जाती है, एक ऑब्जेक्ट पर चली जाती है. The bouncing back of light from the surface of an object is called reflection of light. सिंपल सा यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ये रिफ्लेक्टेड रेज. ठीक है, यहाँ ये सरफेस से टच हुई और इन्होंने रिफ्लेक्ट करा, तो ये क्या हो गया, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ऑल टाइप ऑफ सरफेस रिफ्लेक्ट्स लाइट. हर टाइप का सरफेस क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. We can see object around us because this object reflect light into our eyes. जो हम सारी ऑब्जेक्ट देख पा रहे हैं, जैसे ये पेन, ये मार्कर देख पा रही हूँ मैं, या फिर ये कॉर्ड देख पा रही हूँ, तो ये किस वजह से देख पा रही हूँ, क्योंकि इन सब में क्या हो रहा है, लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो रही है हमारी आंखों में. ठीक है, माउस देख पा रही हूँ, टेबल देख पा रही हूँ, ये स्क्रीन देख पा रही हूँ, तो किस वजह से देख पा रही हूँ मैं ये सब, या आप किस वजह से मुझे देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लाइट हो रही है, फॉल हो रही है, वो फिर हमारी आंखों में आ रही है, इसलिए हमें वो ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है. ठीक है, रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शंस, ये क्या होता है देखते हैं. You have studied in class 6 that the surface that shows regular reflection will appear as smooth surface and the surface that shows irregular reflection appears rough. ठीक है, अगर एक सरफेस पर रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, सही तरीके से रिफ्लेक्शन जा रहा है, तो वो क्या होगा, स्मूथ सरफेस होगा. ठीक है, और इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, जैसे आपको यहाँ पर एग्जांपल में बहुत अच्छे से बता दिया गया है कि इंसिडेंट रेज आ रही है, ठीक है, और वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, तो ये देखो कितने सही तरीके से हो रही है. तो यहाँ सरफेस क्या स्मूथ है, और ये रिफ्लेक्टेड रेज में क्या हो रहा है, ये इससे टच होती हुई जा रही है. आ तो सेम रही है बट रिफ्लेक्ट होने में वो क्रॉस कर रही है, तो ये क्या हो गया है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया. यहाँ पर क्या सरफेस है, रफ सरफेस प्रेजेंट है. ठीक है, नाउ आ जाता है मिरर. मिरर क्या है, कांच सभी को पता है मिरर क्या होता है. ठीक है, पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट मोर लाइट कंपेयर टू रफ ऑब्जेक्ट. जब पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट होता है, बिल्कुल प्लेन ऑब्जेक्ट रहता है, अच्छी तरह से चमका हुआ ऑब्जेक्ट होता है, तो उसमें क्या होता है, लाइट जो है वो ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है एज कंपेयर टू द रफ ऑब्जेक्ट. खुरदुरा ऑब्जेक्ट होता है तो उसमें इतनी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती. अ मिरर हैज अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस ऑन वन साइड, ऑन वन ऑफ इट्स साइड. अब मिरर के पीछे आपने कभी देखा होगा, अगर घर का कांच टूटा होगा तो पीछे क्या होता है, बिल्कुल पेंट करा हुआ होता है. ठीक है, और आगे कोई सरफेस पे पेंट नहीं होता, वो बिल्कुल पॉलिश रहता है, क्लियर रहता है. इट कैन रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट द इंटायर अमाउंट ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट. इसलिए क्या होता है, अब वो एक साइड से पॉलिश्ड है, तो जितनी भी अमाउंट ऑफ लाइट उसके ऊपर पड़ती है तो वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है. इस वजह से हम पूरे नजर आते हैं मिरर में. ठीक है, अगर हमारे पास मिरर छोटा है तो जितनी जितनी भी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उसके ऊपर वो उतना फेस हमारा उतना नजर आ जाता है. ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट विथ स्मूथ और पॉलिश सरफेस सच एज स्टिल वाटर और अ स्टील प्लेट एक्ट लाइक अ मिरर. अब जैसे कि पानी अगर रुका हुआ रहता है, रिफ्लेक्शन ऑफ स्टिल वाटर, देखो यहाँ पर इमेज में भी दिया हुआ, कितनी साफ ये पिक्चर नजर आ रही है इस एनिमल की. ठीक है, ऐसे ही जब अगर नया नया स्टील का प्लेट लो आप या स्टील की थाली लो तो उसके अंदर भी पूरा साफ दिखता है. ठीक है, या नई आपके घर टाइल्स लगी होती तब भी वो रिफ्लेक्शन, पूरा लाइट का रिफ्लेक्शन होता है. फिर धीरे धीरे क्या होता है, उसके ऊपर गंदगी आ जाती है, डस्ट आ जाती है, तो वो थोड़ा रफ सरफेस हो जाता है, मतलब पॉलिश उसकी कम हो जाती है, तो हमें वो क्लियरली दिखाई नहीं देता है. ठीक है, ना इमेज फॉर्म बाय अ मिरर. मिरर से कैसे इमेज फॉर्म होती है. An image is visual replica of an object. Image क्या है, एक visual replica.
रेप्लिका मतलब विजुअल चीज है जो आपको ऑब्जेक्ट की दिख रही है। जैसे हमारी इमेज, हम जब फोटो क्लिक करते हैं तो हमारा वो फोटोकॉपी होता है ना, हमारे जैसे ही फोटो में नजर आता है। ऐसा तो ही नहीं हम एक्चुअल में अलग होते हो फोटो में अलग होते हैं, नहीं। जैसे हमारे कान है, यहाँ कान है तो यहीं रहते हैं, यहाँ नहीं आ जाते कान में। तो वो क्या होता है, विजुअल हमारी चीज है। जैसे मैं आपको विजुअली विजिबल हूँ, आप मुझे विजुअली विजिबल हो रहे हैं अगर मैं आपकी वीडियो ऑन कर दूँ, तो ये क्या है, विजुअल इमेज है आपकी। It may be defined as that point where the light rays coming from an object meet or appear to meet after reflection। इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक ऐसा पॉइंट जहां पर लाइट रेज जो है वो ऑब्जेक्ट से जब आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट जब हो रही है, या तो उसके थ्रू हो रही है या उसके थ्रू हो रही है, उसको दिखा रही है, तो उसे कहा जाता है इमेज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेजेस, दो तरह की इमेजेस होती हैं। एक होता है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। ठीक है, रियल इमेज क्या होती है देखते हैं हम। A real image is formed when the light rays coming from an object actually meet each other after reflection। रियल इमेज जब बनेगी जब लाइट रेज जब एक ऑब्जेक्ट से आ रही है तो वो सच में मिल रही है। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद वो मिल रही है, तो उसे क्या कहा जाता है, रियल इमेज। A real image can be obtained on the screen and is always inverted। रियल इमेज क्या होती है, स्क्रीन पे हमें दिख सकती है, वो हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। The common example of real image is the image formed on the cinema screen। आपको सिनेमा स्क्रीन में दिखता है ना, मूवीज जब आप देखते हैं तो आपको बिल्कुल वैसे के वैसे पूरा इंसान दिखता है। ठीक है, वो कौन सी इमेज रहती है, आपकी इन्वर्टेड इमेज रहती है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो इन्वर्टेड इमेज रहती है, इन्वर्टेड और रियल इमेज। ठीक है, next is virtual image। Virtual image is formed when the light rays coming from an object do not actually meet after reflection but appear to meet when produced backward। Virtual image क्या होती है, जब light rays reflect back हो रही है किसी ऑब्जेक्ट से, वो मिल नहीं रही है बट ऐसा लगता है कि वो मिल रही है, तो उसे क्या कहा जाता है, वर्चुअल इमेज। A virtual image cannot be obtained on the screen and is always upright or erect। एक वर्चुअल इमेज क्या होती है, बिल्कुल सीधी इमेज होती है और वो कभी भी स्क्रीन पर आपको नजर नहीं आएगी। The common example of virtual image is the image formed in the mirror when we stand in front of that mirror। अगर हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, ठीक है, तो वो हमारी इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज होती है, वो रियल इमेज नहीं होती, वो बिल्कुल सीधी होती है, इरेक्ट होती है। ठीक है, वो वर्चुअल इमेज होती है हमारी वो रियल इमेज नहीं होती। रियल इमेज कौन सी होती है हमारी, जो हमें टीवी स्क्रीन पर दिखाई देती है। क्लियर है। अब डिफरेंसेस यहाँ पर लिस्ट दी है आपको, डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। तो आप देखते हैं क्या दिया है यहाँ पर, बहुत सिंपल सी चीज है। इट कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, रियल इमेज स्क्रीन पे आ जाती है, वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर नहीं आ सकती। इट इज इन्वर्टेड, रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है, और वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इट इज इरेक्ट एंड अपराइट, जैसी ये वो वैसी दिखाई देती है। इट इज फॉर्म्ड इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, ये रियल इमेज कहाँ बनती है, मिरर के सामने बनती है। और वर्चुअल इमेज कहाँ बनती है, फॉर्म बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, जो हमें नजर नहीं आती। ठीक है, जो हमें नजर आती है वो रियल इमेज है, जो हमें नजर नहीं आती वो क्या होती है, वर्चुअल इमेज। मिरर कैन फॉर्म बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज, वी शैल लर्न हाउ दे डू इन द कोर्स ऑफ दिस लेसन। अब हम कैसे इमेज फॉर्म होती है मिरर में, वो आप इस चैप्टर में अब आगे देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक दिया हुआ है, एक्टिविटी दी है, देखें क्या दिया है इसके अंदर, पढ़ते हैं पता चलेगा कुछ। टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में कैसे इमेज फॉर्म होती है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए। अब मटेरियल क्या क्या चाहिए आपको, एक प्लेन मिरर चाहिए, स्मॉल कार्ड, अ स्केच पेन एंड अ ग्राफ पेपर। ठीक है, ये सारी चीजें चाहिए, सब होता है घर में। टेक अ प्लेन मिरर एंड मेक इट वर्टिकल ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर आपको उसको ऐसा रख देना है। राइट लेटर ई ऑन द कार्ड एंड प्लेस इट इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, ई लिखा आपने, उसको मिरर के पास रख दिया। Look at the image formed in the mirror. Try to project the image on the screen. What is the nature of the image formed? Now place a graph paper flat in front of the mirror between the letter card and the mirror. Count the number of square that you can locate between the letter in front of the mirror and the mirror. ठीक है, अब आपको ई लिख दिया आपने और आपने इमेज ये मिरर रखा। ठीक है, मिरर के बाद ई रखा है आपने, तो वो ई आपको ऐसा उल्टा ई नजर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ग्राफ पेपर रख देना है और फिर काउंट करना है कितने ब्लॉक्स वहां पर बनते हैं। तो देखिए क्या होता है, ऑब्जर्वेशन क्या रहता है हमारा, वो इंपॉर्टेंट है।
The image formed by the plane mirror cannot be projected on a screen. That is image is virtual. वो स्क्रीन के ऊपर नहीं आ पाई है, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर नहीं ले पाए, तो वो कौन सी इमेज हो गई है, वर्चुअल इमेज हो गई है. द इमेज इज अपराइट. इमेज कैसी है, अपराइट है, दिख रहा है हमें तो, ठीक है. द इमेज इज फॉर्म्ड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. और जिस साइज का ये था उसी साइज की इमेज भी बनी है. ओके. द इमेज ऑफ द लेटर ई इज इन्वर्टेड साइडवेज. और साइडवेज से ये इन्वर्टेड है, यहाँ पर सीधा ही है, यहाँ पर उल्टा ही हमें दिख रहा है, ठीक है. द नंबर ऑफ स्क्वायर ऑन द ग्राफ पेपर बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर आर इक्वल टू द नंबर ऑफ स्क्वायर बिटवीन द मिरर बिटवीन द इमेज एंड द मिरर. और जो स्क्वायर काउंट करे थे ग्राफ पेपर से वो दोनों ही इक्वल आए हैं, ठीक है. इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, मतलब इस एक्टिविटी का करने का मकसद क्या रहा, मतलब आखिर में रिजल्ट क्या आया. The image formed by a plane mirror is always virtual, upright, same size as far as the object and appears sideways inverted. ठीक है. अब चार चीजें हुई इसके अंदर. सबसे पहले तो इमेज कैसी बनी, वर्चुअल बनी. मिरर में इमेज वर्चुअल आई है, अपराइट आई है, बिल्कुल सीधी आई है, सेम साइज आई है, उसकी साइज में कोई डिफरेंस नहीं आया. एज फार एज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से जितनी दूर में है वो उतनी ही आई है, ठीक है. एंड अपीयर साइडवेज इन्वर्टेड, और वो हमें यहाँ पर उल्टी नजर आ रही है, ठीक है. तो ये था आपका मिरर का इमेज का फॉर्मेशन होना. ओके. अब देखते हैं क्या दिया है यहाँ पर. द मिरर इन विच यू सी योर इमेज शोज योर वर्चुअल इमेज, नॉट अ रियल इमेज. आप जो आप अपने आप को देखते हैं ना मिरर में, वो आपकी कैसी इमेज रहती है, वर्चुअल इमेज रहती है, रियल इमेज नहीं रहती. सच मिरर्स विल शो यू इन साइडवेज इन्वर्टेड from, that is when you will raise your left hand the image shows the right hand raised. आप ये करके देखिएगा. आप जब भी राइट हैंड अपना लेफ्ट हैंड उठाते हैं मिरर में, ठीक है, आपने अपना लेफ्ट हैंड उठाया तो इमेज में कैसा लगेगा आपको, जो आपको नजर आएगा वो क्या था, राइट हैंड, क्योंकि अपोजिट साइड में होता है. अगर मेरा ये लेफ्ट हैंड है तो आपका इधर साइड में लेफ्ट हैंड होगा, ठीक है, इस साइड में लेफ्ट हैंड होगा, अपोजिट साइड में लेफ्ट हैंड होगा, तो वहां पर तो सेम साइड में आ रहा, मतलब वो क्या होता है, राइट हैंड होता है. अदिति मोस्टली बेटा ये चीजें सारी आपको इमेजिन करना होगी, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा. When you go far from the mirror, your image also goes equally far. जितनी दूर आप अपनी मिरर से जाएंगे उतनी दूर आपकी इमेज भी जाएगी. Do you look tall or short in the mirror? Your size in the mirror is the same. It does not change. आपकी जो साइज होती है मिरर में वो सेम ही रहती है. हाँ, मिरर अलग तरह का होता है तो आपकी साइज में डिफरेंसेस आ जाते हैं. अगर मिरर सेम है तो आपकी साइज में डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है. कुछ मिरर होते हैं ना जिसके अंदर आप मोटे नजर आते हैं, कुछ में पतले नजर आते हैं, तो वो लेंसेस अलग होते हैं, वो मिरर्स अलग होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो, या कुछ लेंसेज होते हैं उसमें साइजेस डिफरेंस आते हैं, वरना साइज में कोई डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है. जितनी दूर आप जाएंगे उतनी दूर आपके कांच में जब आप देखेंगे तो आप उतनी दूर ही आपको पाएंगे, ठीक है. बट ये इमेज कौन सी होती है, वर्चुअल इमेज होती है, रियल इमेज नहीं होती. ओके. ये चीज समझने में आपको टाइम लगेगा, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था थोड़ा टफ टास्क है ये, पर अगर आप पढ़ लेते हैं एक बार इससे अच्छे से तो आपको समझ में बहुत जल्दी आता है, ठीक है. और एक ही चीज है कि आपको इसे इमेजिन करना बहुत जरूरी है. जो भी पढ़ते जा रहे हो आप उसे इमेजिन करो, सोचो उस बारे में, तो आपको और जल्दी समझ आएगा, ठीक है. अब आता है आपका लेटरल इन्वर्जन. लेटरल इन्वर्जन क्या है वो देखते हैं. यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन साइडवेज इन्वर्टेड और लेटरली इन्वर्टेड ऑन द व्हीकल्स. अब देखो आप एम्बुलेंस मोस्टली ये उल्टा लिखा हुआ रहता है, ठीक है. लेटरल इन्वर्जन मतलब उल्टा, हम नॉर्मल लैंग्वेज में से उल्टा ही बोलेंगे, उल्टा लिखा हुआ रहता है. दिस इज डन सो दैट द ड्राइवर्स moving ahead of the ambulance look in the rear view mirror of their vehicle and read the word correctly ambulance written on it and make a way for it. हमेशा एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ रहता है. क्यों? क्योंकि जब भी ड्राइवर अपने रेयर व्यू मिरर होते हैं, मतलब जो साइड में मिरर होते हैं उसमें अगर देखेंगे तो उनको वो सीधा दिखेगा, ठीक है. उस मिरर में वो उन्हें उसकी जो इमेज आएगी वो सीधी आएगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है, साथ में अपराइट होती है, ठीक है. तो अपराइट होने की वजह से वो हमें सीधी दिखाई देगी. ये इमेज हमें मिरर में एम्बुलेंस हमें सीधा दिखाई देगा. और जब हमें पता चलेगा कि हमारे पीछे एम्बुलेंस है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम जगह करें ताकि एम्बुलेंस पहले निकल जाए. हम थोड़ा लेट पहुंच सकते हैं पर एम्बुलेंस को कभी लेट नहीं पहुंचाना, ठीक है.
Therefore, lateral inversion is the effect in which images seems to have their side interchanged and letters and words look as if they have been written backward. और इसीलिए इससे क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन से इफेक्ट ऐसा आता है इमेज का कि वो हमें इंटरचेंज दिखता है, कि हाँ हमें सही दिखता है वो मिरर के अंदर, और इसी वजह से लेटर्स को ऐसा बैकवर्डली लिखा जाता है। ठीक है, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स का। देखिए वो क्या है। द इमेज फॉर्म इज नॉट रियल, इट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ठीक है, जो इमेज फॉर्म होगी वो क्या होगी, रियल नहीं होगी, उसको क्या कहा जाता है, वर्चुअल इमेज कहा जाता है। द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, और इमेज कैसी रहती है, लेटरली इन्वर्टेड रहती है। ठीक है, द साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर जैसे कि मेरा ये फोन है तो इसको अगर मैं मिरर में देखूंगी तो ये सेम साइज का दिखेगा। ठीक है, इसके साइज में चेंज नहीं आएगा। द इमेज इज एज फार एज द ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, और इमेज जो है वो उतनी दूर रहेगी जितनी दूर ऑब्जेक्ट को रखा गया। मिरर से जितनी दूर ऑब्जेक्ट को रखा गया है उतनी ही दूर वो रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि वो बहुत पास आ जाएगी या आपको इमेज पास नजर आएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, वो उतनी ही डिस्टेंस पे रहेगी जितनी डिस्टेंस पे उसको रखा गया है, वो चाहे वो मिरर में देखें या ना देखें। ठीक है, मिरर में अगर देखते हैं तो इमेज भी उतनी ही दूर बनेगी। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं मान रही हूँ, बट आपको इसे करना होगा तभी आपको ये अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अब हम कल देखेंगे स्फेरिकल मिरर्स।